सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका, आपका अपने परिवार स्टडी विद आर के में। कल की परिचर्चा हमने जो है उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई के साधन और गंगा यमुना नदी पर बने हुए नहरों एवं बांधों के बारे में परिचर्चा की थी। आज की परिचर्चा को जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न नदियों पर बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं बनी है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो कल जो है हम कुछ चीजें बताना भूल गए थे, आज सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे पर चर्चा जारी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल है सकल सिंचित क्षेत्रफल है वह है कितना 2,30,000 हेक्टेयर और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है 1,44,000 1,44,000 कितना है ये 230 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 230 लाख हेक्टेयर है, ये हेक्टेयर है 144.2 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। और कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है सिंचित क्षेत्रफल है वो 230 लाख हेक्टेयर है। तो ये जो सिंचित क्षेत्र हमारे प्रदेश का है, इसमें इसकी जो सिंचाई की जाती है नलकूप द्वारा, नहर द्वारा, कुएं द्वारा, तालाब, पोखरा, झील, नदी द्वारा। तो नलकूप द्वारा हमारे प्रदेश की जो सिंचाई होती है नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल जो है 73.4%। और नहर द्वारा जो है 15.1%। और कुएं द्वारा 8.6%। तालाब, पोखरा, झील, नदी द्वारा जो है वो किया जाता है 0.6%। अन्य साधन जो है वो 2.3% है। तो ये हमारे प्रदेश में जो सिंचाई का क्षेत्रफल है, किसके द्वारा कितनी सिंचाई होती है? सबसे अधिक नलकूप द्वारा 73.4%, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। नहर द्वारा 15.1%, कुएं द्वारा 8.6% और तालाब, पोखरा, झील, नदी से 0.6% और अन्य साधन जो है 2.3% है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। आप जितने भी बांध या सिंचाई परियोजना पाएंगे तो ये यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड और मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस और चंदौली का, इस क्षेत्र में आप पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाण सागर परियोजना। ये बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त
परियोजना, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। संयुक्त परियोजना है, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी पर बना है, नोट कर लीजिए आप लोग। इस क्षेत्र की मैं कुछ और जो है परियोजनाओं को बताऊंगा आपको। रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद नदी पर बनी है। किस पे? रिहंद नदी पर सोनभद्र जनपद में है। ठीक, उसके बाद अहरौरा, अहरौरा बांध, ये गड़ई नदी जो है वाराणसी जनपद में, ठीक है। नगवा बांध जो है, नगवा बांध जो है कर्मनाशा नदी, कहाँ? कर्मनाशा नदी पर मिर्जापुर में। रिहंद घाटी परियोजना सोन नदी पे, सोनभद्र में, और रिहंद जो है अहरौरा बांध गड़ई नदी वाराणसी में, नगवा बांध कर्मनाशा नदी पर मिर्जापुर, नोट कर लीजिए। कन्हार बांध, कन्हार जो है, कन्हार नदी जो है मिर्जापुर, कहाँ? नहीं, मिर्जापुर और सोनभद्र किसी, सोनभद्र, सोनभद्र जनपद में बनी। तो मैंने कुछ बांध परियोजनाओं को बताया जो कि इस मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी जनपद पे। चंद्रप्रभा एक है, चंद्रप्रभा नदी, चंद्रप्रभा वाराणसी में, चंद्रप्रभा नदी पर, कहाँ? चंद्रप्रभा नदी पर। ये हमने बताया सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली जनपद में बनी हुई कुछ बांधों को। अब हम बताएंगे जो बुंदेलखंड रीजन में है उन पर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे माता टीला, माता टीला बांध, इसको रानी लक्ष्मी बाई बांध भी कहते हैं। यह जो है बेतवा नदी पर बना है, कहाँ? बेतवा नदी पर, ललितपुर जनपद में। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। ये बेतवा नदी पर ललितपुर जनपद में बना हुआ। ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। केन, केन जो है, केन परियोजना या बेतवा
नदी केन नहर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और एनडीए सरकार जब 1999 से जो है 2004 तक 1999 से 2004 तक की सरकार थी, तो उस समय एक परियोजना चली थी नदी जोड़ो परियोजना। तो सबसे पहले जो नदी जोड़ो परियोजना के तहत काम शुरू किया गया था तो बेतवा और केन नदी के बीच में। वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ कि इस कार्य को पूरा किया जाएगा। ठीक है, कुछ परियोजनाएं हम उनको आप बता रहे हैं। राजघाट परियोजना, राजघाट ये जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और बेतवा नदी पर है। नोट कर लीजिए। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी और ये हमीरपुर जनपद में है। मोदहा बांध कहाँ है? ये है बीरमा नदी पर, हमीरपुर जनपद में। धसना बांध, कौन सा बांध है? धसना बांध, धसना नहीं धसान बांध जो है ये धसान नदी पे कहाँ पे है? झांसी में। कन्होंद बांध ये कहाँ है? ये भी बेतवा नदी पर है। कहाँ पे है? झांसी में। कुरार हमीरपुर में है। कहाँ है? हमीरपुर। उर्मिल बांध, उर्मिल बांध ये कहाँ है? महोबा में है। तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे हमीरपुर, मोदहा बांध बीरमा नदी पर हमीरपुर, धसान बांध धसान नदी पर झांसी में है, कहोंद बांध जो है बेतवा में झांसी पे है, कुरार जो है हमीरपुर में, उर्मिल बांध महोबा में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उटारी बांध, उटारी कहाँ है? ललितपुर में। उसके बाद पथरई कहाँ है? झांसी में। झांसी में पथरई है। गुंटा कहाँ है? चित्रकूट में है। पथराई जो है पथरई। और सपरार कहाँ है? सपरार जो है वो झांसी में है। सपरार कहाँ है? वो झांसी में है। गुंटा चित्रकूट में है। रंगवा बांध कहाँ है? रंगवा बांध भी जो है झांसी में है। रंगवा बांध भी झांसी में है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये बुंदेलखंड और सोनभद्र रीजन में बने हुए बांध एवं सिंचाई परियोजना के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको कुछ बैराज बता रहे हैं, पेयजल वाले और सिंचाई वाले।
तो एक हथनी कुंड बैराज है। कौन सा? हथनी कुंड बैराज बहुत ही महत्वपूर्ण बैराज है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, कहाँ? राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस पे 5 प्रदेशों से जो है लाभ प्राप्त होता है, 5 प्रदेशों को। और ये सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई के लिए है, सिंचाई के लिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सोनभद्र जनपद में यमुना नदी पर बना है। कहाँ बना है? अरे सॉरी, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर जनपद में यमुना नदी पर बना। इसको नोट कर लीजिए आप। गोकुल बैराज, गोकुल बैराज यह जो है, यह जो है पेय जल बैराज है। आगरा तथा मथुरा को पेय जल की आपूर्ति की जाती है। गोकुल बैराज यमुना नदी पर बना है, जो कि आगरा में, आगरा और मथुरा को इसको जो है जल की आपूर्ति की जाती है, पेयजल आपूर्ति से की जाती है। ये पेयजल बैराज है। उसके बाद है लवकुश, लवकुश पेयजल बैराज। इससे पेयजल की आपूर्ति होती कहाँ? कानपुर में, कानपुर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। एक आगरा पेयजल बैराज है, जो आगरा में बना है, नाम से है। अब ये हो गए पेयजल बैराज, और अब हम आपको बताएंगे, इसको यहाँ नोट कर लीजिए। लघु सिंचाई, लघु सिंचाई के साधनों से जो है उत्तर प्रदेश में 77% जो है क्षेत्रों पर सिंचाई की जाती है। एक लघु सिंचाई के अंतर्गत चली थी मुख्यमंत्री सिंचाई परियोजना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सिंचाई, क्या चली थी? सिंचाई योजना। इसी को निःशुल्क बोरिंग योजना भी कहते हैं। 1985 ईस्वी में निःशुल्क बोरिंग, निःशुल्क बोरिंग योजना भी इसी को कहते हैं, निःशुल्क बोरिंग योजना भी कहते हैं। आर्टिजन बेल परियोजना जो है उत्तराखंड रीजन में चल रहा है, इसको नोट ले जाते हैं।
अब उत्तर प्रदेश के जो भूगर्भ जल का है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भूगर्भ जल विभाग, भूगर्भ जल विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1975 में। 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नगरीय और ग्रामीण जो जल स्तर को नापने के लिए हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाए गए हैं और वो हाइड्रोग्राफ स्टेशन जो है नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के जो है जल स्तर का मापन करते हैं। जो हाइड्रोग्राफ स्टेशन है वो साल में जो 6 बार रीडिंग लेते हैं। कितनी बार? 6 बार। जनवरी में, मई, जून और अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, इन 6 महीनों में जो है जल रीडिंग ली जाती है। जो जल स्तर नापा जाता है वो पीजोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? पीजोमीटर द्वारा नापा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पीजोमीटर से भूगर्भ का जल स्तर जो है पीजोमीटर से नापा जाता है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपनी भूमिगत जल क्षमता है का उससे अधिक दोहन, सर्वाधिक दोहन अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन जो है प्रतापगढ़ जनपद कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रतापगढ़ जनपद कर रहा है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नीति आयोग द्वारा जो है 2019 में नीति आयोग, ये योजना आयोग के स्थान पर बनी है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा जो है देश का पहला मॉडल जलग्राम जो है जखनी, जो कि बांदा जनपद में जखनी को घोषित किया है। जखनी जो है जखनी ग्राम बांदा जनपद में है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नीति आयोग द्वारा 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया है। देश का पहला मॉडल जल ग्राम जो है जखनी को घोषित किया गया है। जखनी ग्राम बांदा जनपद में है। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। कल की परिचर्चा हम जो है उत्तर प्रदेश के जो विद्युत है उसके बारे में करेंगे। तो परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।